नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। दुनिया में कोरोना के करोड़ 59,39,000 से ज्यादा मामले। कोरोना के कारण 6,42,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 55,73,188 केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना के 42,48,327 मामले। 1,48,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 2,71,000 से ज्यादा केस एक्टिव। ब्राजील में कोरोना के 23,48,200 मामले। 85,385 लोगों की हो चुकी है मौत। 6,70,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में कोरोना के 8,849 मामले। 13,040 लोगों की हो चुकी है मौत। 1,99,029 से ज्यादा एक्टिव केस। इटली में कोरोना से 2,45,590 मामले। कोरोना के कारण अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव। चीन में कोरोना के 83,784 मामले। 4,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। 261 केस एक्टिव। देश में कोरोना के 13,37,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 48,895 नए मामले आए सामने। अब तक 31,406 लोगों की मौत। कोरोना के कारण 24 घंटे में 761 लोगों की हो चुकी मौत। 4,55,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 8,50,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,57,117 मामले आए सामने। 24 घंटे में 278 लोगों की हो चुकी है मौत। कुल मरने वालों की संख्या हुई 13,132। दिल्ली में कोरोना के मामले 1,28,000 के पार। अब तक 3,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके जान। 53,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 60,771 मामले। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण 1,348 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 53,631 मामले। 12,418 केस एक्टिव। 2,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में कोरोना के 33,511 मामले। 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 221 लोगों की हो चुकी है मौत। झारखंड में कोरोना के 7,564 कोरोना के मामले। कोरोना के कारण 76 लोगों की हो चुकी मौत। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। 4,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना के 29,755 मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के 780 नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण 382 लोगों की हो चुकी है मौत। गुरुग्राम में मास्क न लगाने वालों से 64 लाख रुपए वसूले गए। शहर में 13,000 लोगों के चालान किए गए, जिससे गुरुग्राम पुलिस ने जुर्माने के तौर पर लाखों की वसूली की। करनाल दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल, जहां सीएम मनोहर 3 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 7 विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें 41 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लागत आएगी। फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे सीएम। पंचकुला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्लाज्मा बैंक का लोकार्पण किया। पहले दिन 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्लाज्मा बैंक के खुलने से पंचकुला वासियों को फायदा होगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, प्लाज्मा थेरेपी के रिजल्ट 99% सक्सेसफुल हैं और इस थेरेपी से बहुत मरीज ठीक हो रहे हैं। प्लाज्मा ईयर के नाम से डिवाइस बनाया गया। हवा में आयन की मात्रा इस डिवाइस से बढ़ जाती है, जिससे PM 2.5 और PM 10 की मात्रा को कम कर देता है, जिससे एयर क्वालिटी बेहतर देता है। इस डिवाइस को रेलवे में लगाया गया है और कई बड़े अस्पतालों में से लगाया गया, जिससे काफी बेहतर रिजल्ट आए हैं। ये डिवाइस हवा से 99% कोरोना को खत्म करता है और सरफेस से 80% कोरोना के वायरस को कम करता है। इस डिवाइस से आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। गुरुग्राम में एक प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। मरीज के इलाज के दौरान बढ़ती लापरवाही से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी।
कोरोना के पॉजिटिव होने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के कारण उसे जर्जर रेफर कर दिया गया। इस दौरान ऑक्सीजन लगाने में बरती गई लापरवाही के चलते मरीज की मौत हुई। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से अवैध रूप से करीब 1200 रजिस्ट्री की गई। ये सभी रजिस्ट्री बिना किसी एनओसी के हुई। आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि ये सभी रजिस्ट्री अवैध रूप से करीब 7 तहसील के अंदर की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट की माने तो एक 100 गज की रजिस्ट्री पर करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है। 74 रजिस्ट्री सुहाना तहसील में, 2 वजीराबाद तहसील में हुई, 10 कादीपुर, 10 हरसू और 30 रजिस्ट्री बादशाहपुर तहसील में हुई। टोहाना में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मी संघ ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। संगठन के प्रदेश महासचिव ने कहा, कर्मचारियों के विरोध में श्रम कानून लागू किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों में सरकार के प्रति विरोध है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। उचारा में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स ने लोकेशन के आधार पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश में विरोध सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। तो वहीं विभाग की भेजी गई पत्र की कॉपी भी जलाई। सभी कर्मचारियों को आंगनवाड़ी कार्यालय में बैठकर लोकेशन के आधार पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए थे, जिसके विरोध में यूनियन के जिला सचिव की अध्यक्षता में विरोध जताया गया। टोहाना में पीटीआई आवेदक संघ 2006 भी आंदोलन की राह पर उतर गया है, जिससे हटाएगी पीटीआई टीचर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीटीआई आवेदक संघ ने प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहा कि पीटीआई आवेदक संघ ने अपने सभी साथियों के साथ चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन चलाया, जिसके चलते प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। सोना में सचिन पायलट के फोन कर गुर्जर महापंचायत स्थगित कर दी। 26 जुलाई को सोना के रिठौज गांव में महापंचायत होने वाली थी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फैसला लिया गया। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने सभी थाने चौकियों में वायरलेस सिस्टम को दुरुस्त करवाने के आदेश दिए। शहर की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में वायरलेस सेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस बीच तेजी से बढ़ रहे सोशल मीडिया के क्रेज के बीच पुलिस ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहां इंफॉर्मेशन शेयर करनी शुरू कर दी। महेंद्रगढ़ में यादव सभा ने यादव धर्मशाला में बैठकर सोशल मीडिया में हवा सिंह सांगवान के फेसबुक पर शहीद राजा राव तोलाराम को लेकर किए गए पोस्ट पर रोष जताया और सभा ने वाहन आने का दावा करने की चेतावनी दी। महेंद्रगढ़ में किसानों ने 152 जी ग्रीन कॉरिडोर का काम रुकवा दिया है। आपको बता दें, नेशनल कॉरिडोर के निर्माण के कारण किसानों के खेतों में जाने का रास्ता बाधित हुआ। गुस्साए किसानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, तो वहीं उन्होंने अधिकारियों और सीएम विंडो पर शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ। टोहाना में बारिश किसानों के लिए आफत बरसी। गांव भीमे वाला में किसानों का ये कहना कि बारिश से ज्यादातर फसल जलमग्न हो गई। पानी से लबालब फसल ने दम तोड़ दिया, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसडीएम से मदद की गुहार लगाई। एसडीएम से मिलने आए लोगों ने यह भी बताया कि बारिश से घरों में दरारें आ गई हैं। एसडीएम ने किसानों को जल्द गिरदावरी करवाने का आश्वासन दिया। सिरसा बस अड्डा में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बसों में निर्धारित संख्या में से ज्यादा सवारियां बैठाई जा रही हैं। टिकट लेते यात्री भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें सवारियों का डेटा इकट्ठा कर स्क्रीनिंग करने के काम में जुटी हुई हैं। बस स्टैंड पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि किसी सवारी का अगर टेम्परेचर ज्यादा मिलता है तो उसे नागरिक अस्पताल भेजा जाएगा। पानीपत में साइकिल पर सवार एक युवक की महिला एक आदमी ने पिटाई कर दी। युवक यमुनानगर की जलधारा को प्रभावित करने के आरोप की जांच के आदेश। एनजीटी कोर्ट ने दिए जांच के आदेश।
गुरुग्राम में सीएमओ को मिली गुप्त सूचना पर कोक के कातिलों का भंडाफोड़ हुआ। गाजियाबाद में अवैध लिंक जांच की जाती थी। दलालों के जरिए गुरुग्राम तक रैकेट फैला हुआ था। 20 से 30 हजार में लिंक जांच की जाती थी। फरीदाबाद में मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शख्स को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी छिन गई और उसने गांजा बेचने का काम शुरू किया। पलवल में एवीटी स्टाफ की टीम ने बावरिया गैंग के एक ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो अपनी गैंग के साथ मिलकर केजीपी, केएमपी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर कारों को पंचर कर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी पर पलवल पुलिस ने 5,000 का नाम भी रखा है। गैंग के बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। समालका में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 35 पेटी नकली शराब और शराब तैयार करने की सामग्री बरामद की। मौके का फायदा उठाकर शराब तैयार करने वाले गैंग का सरगना फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जल्दी फरार शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। सोनीपत में कामी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। गोविंद फोर्स नाम की फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया। यमुनानगर में जिला जेल अधीक्षक संजीव पादड़ बाल बाल बच गए। लाडवा के पास उनकी गाड़ी पलट गई। सुरक्षा ट्रॉली के अचानक मोड़ काटने पर यह घटना हुई। रोहतक में शुगर मिल कॉलोनी के पास एक शख्स का शव मिला। पास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। जांच में पता चला कि शख्स की मौत कई दिन पहले हो चुकी थी। हालांकि शख्स की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। रोहतक शहर के शीला बाईपास के पास एक होटल में युवक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। युवती रोहतक की मदीना गांव की है, जबकि युवक पानीपत जिले के गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। रोहतक में कोर्ट परिसर से अपहरण कर व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हिसार बाईपास पर पुल के पास व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान खेड़ी महम के बर्खास्त पुलिसकर्मी के रूप में हुई। गांव के लोगों पर लगा हत्याकांड। पंचकुला में एक घर में होमगार्ड का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू की। चौकी प्रभारी ने बताया मृतक की पत्नी तकरीबन 2 सप्ताह पहले बच्चों के साथ मायके गई थी। होमगार्ड पर घर पर अकेला था। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दी। गोवाना के गांव कटवाल में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के मंदिर के पास सड़क किनारे पड़ा मिला। हत्या का शव गांव के रहने वाले 5 से 6 युवकों पर जताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोवाना के नागरिक अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 युवकों को हिरासत में लिया। करनाल के गोगड़ीपुर गांव में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले 35 साल के जसविंदर की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार वालों की घटना की सूचना दी गई। जसविंदर बठिंडा का रहने वाला था और काम काज के लिए 12 साल पहले करनाल आ गया था। जींद में 16 जुलाई को 2 सगी बहनों की हत्या हो गई थी। उसी मामले में आरोपी पिता ने सरपंच के सामने अपना गुनाह कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राम मंदिर के 5 अगस्त को भूमि पूजन का रास्ता साफ हो गया। विरोध में दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। सीएम योगी राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात करेंगे। वो अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि स्थल का भी जायजा लेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव में 2 लड़कियों को पेंच नदी के पास पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया। अचानक पानी आ जाने के कारण दोनों लड़कियां पत्थरों के बीच पानी में फंस गईं। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन का रस्सियों की मदद से दोनों को बचाया गया।
भारत ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिल्डर्स को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। कानपुर में लैब असिस्टेंट की किडनैप करने के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हत्या की जिम्मेदार पुलिस है। उन्नीस सितंबर से यूएई में होगा आईपीएल। 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। 50 से ज्यादा दिनों तक चलेगा आईपीएल। कोरोना की वजह से यूएई में खेला जाएगा आईपीएल। धनुष स्टार फिल्म अतरंगी रे में अक्षय कुमार कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए लगभग 2 हफ्तों की शूटिंग करेंगे। एक्टर सोनू सूद स्पाइस जेट के साथ मिलकर किर्गिस्तान में फंसे 1500 छात्रों को भारत में एयरलिफ्ट कराएंगे। सोनू सूद ने ट्विटर पर खुशी जाहिर की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म सुशांत के साथ संजना सांकी नजर आई। रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के नए एपिसोड जल्दी प्रसारित होने वाले हैं। शो के नए एपिसोड का एक वीडियो सामने आ गया है। टॉलीवुड स्टार नितिन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शालिनी से सगाई उन्होंने कर ली है। नितिन और शालिनी पिछले 8 सालों से रिलेशन में थे। गंगा रनौत ने सुशांत को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। ऐसा करते उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है। एक्टर अंकुर राठी ने अनुजा जोशी के साथ सगाई कर ली। दोनों पिछले काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसकी घोषणा खुद एक्टर ने सोशल मीडिया पर दी। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं की कास्ट में भी बड़ा फेरबदल होने वाला। शो में अनीता भाभी यानी कि गोरी मेम का रोल निभा रही सौम्या टंडन ने सीरियल छोड़ने का फैसला लिया है। शेफाली जरीवाला के सीरियल में अनीता भाभी के रोल में नजर आने वाली है। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के फिनाले एपिसोड के बाद मेकर्स शो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नया स्पेशल एडिशन खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया की शुरुआत करने का फैसला लिया।